आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए पहले आपको दर्शन कराते हैं। वो देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी यहां पर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, शिव जी की पूजा करते हुए ये तस्वीरें मंदिर के अंदर से लाइव सुदर्शन न्यूज पर आपके लिए। तो बता दें आपको, चित्रकूट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर महाआरती में सम्मिलित हुए हैं, जहां पर वो महाआरती कर रहे हैं। इसी के साथ आरती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भोले शंकर की पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, चित्रकूट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचकर वहां के मंदिर में श्रद्धापूर्वक आरती पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को चित्रकूट से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। यहां पर आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्री राम घाट पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, उनके साथ तमाम अधिकारी भी हैं। और यहाँ पर वो मंत्रोच्चार के साथ आरती पूजन करते नजर आए, भगवान को प्रसाद अर्पित करते नजर आए और आरती पूजन भोले शंकर को करते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें चित्रकूट से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुजारियों से भी भेंट मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद सभी पुजारी संतों के साथ ये तस्वीरें ली जा रही है, उनसे बातचीत की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूजा अर्चना करके मंदिर परिसर में नजर आ रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के भी खास इंतज़ाम किए गए हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखा दें, ये राम घाट पर ये पूजा अर्चना उन्होंने की है। राम घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चित्रकूट से राम घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। महाआरती में वो शामिल हुए हैं। तो दर्शन के बाद उन्होंने वहाँ पर सभी जो पुजारी वहाँ पर थे उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। मंत्रोच्चारण के बीच में उन्होंने उनके साथ तस्वीर भी एक खिंचवाई और अब सुरक्षा के कड़े पहरे के साथ वो बाहर थोड़ी देर में निकलेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको तस्वीरें हमने चित्रकूट से दिखाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे, महाआरती में भाग ले रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे, मुख्य मुद्दों की ओर एक नजर डालते हैं। बात करेंगे अब संभल की, जहां एक और दंगाई भीड़ से जुड़े लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वहां एफआईआर कुछ और ही कहानियां जो है वो बयान कर रही है। ऐसी ही एक एफआईआर में ये बताया गया है कि दंगाई भीड़ ने पहले पुलिसकर्मियों को गंदी गंदी गालियां दी, फिर उनको घेर कर उनके हथियार भी छीन लिए। नुकसान से बचने के लिए पुलिस वालों को आत्मरक्षा में पीछे हटना पड़ा था। यह एफआईआर संभल के कोतवाली नगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सब इंस्पेक्टर ने बताया कि रविवार को वो अपने साथी सिपाहियों के साथ विवादित जामा मस्जिद के पास तैनात थे। भीड़ में शामिल मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी चालू कर दी। इसका निशाना पुलिस बनी। भीड़ से कुछ अन्य लोगों ने कांस्टेबल कपिल कुमार को घेरकर कंधे पर टंगा बैग छीन लिया। इस बैग में टीयर गैस के 29 गोले थे और बाकी पुलिस वालों से भी 9mm के कारतूस यानी 9mm के राउंड्स और हथियार छीन लिए गए। ये उपद्रवी अपने साथ उनको ले भी गए। भीड़ ऐलान कर रही थी कि वो किसी भी हाल में जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने देगी। अब जांच होने पर इस हिंसा की साजिश की परतें धीरे धीरे उधड़ रही हैं। पकड़े गए पत्थरबाजों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि दंगाइयों को बैकअप देने के लिए कई मुस्लिम महिलाओं को भी तैयार रखा गया था। इस बीच प्रदेश सरकार ने हिंसा में हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से करने का ऐलान किया है। पकड़े गए पत्थरबाजों और गिरफ्तार हुई खातूनों से पूछताछ में सामने आया है कि संभल हिंसा के दौरान बैकअप
के लिए मुस्लिम महिलाओं को तैयार रखा गया था। पुलिस विभाग सहित अन्य डिपार्टमेंट नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। दंगाइयों की संपत्तियों को भी खोजबीन जो है उसकी शुरू कर दी गई है। 74 पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा चुका है, बाकी की पड़ताल की जा रही है। जिले में कहीं भी खुले में पेट्रोल बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन सब पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसका आप पक्ष जानिए, पक्ष बताएंगी निम्न। तो चलिए अब इस खबर का पक्ष आपको बता देते हैं, जहां पर अब इस मामले में सपा के विधायक का नाम सामने आने के बाद सपा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव में जो सपा का पराजय हुआ है वो उसका बदला प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। उन्हें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे इसमें उनका सांसद, विधायक या पदाधिकारी शामिल क्यों ना हो। सपा गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है। उन्हें समझना चाहिए, कानून को जो भी हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। आगे उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अखिलेश यादव को इतनी करारी हार हुई है कि उन्हें मिर्ची लगी हुई है। उसके कारण से वो रोज गिड़गिड़ाते रहते हैं। आप क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? आप अपने लोग को समझाने का प्रयास क्यों नहीं करते? वो चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? तो चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझा देते हैं। अब संभल हिंसा पर विपक्ष चाहता है कि इसकी चर्चा लोकसभा में की जाए और इसी पर अपने विधायक के साथ सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल घटना पर चर्चा हो और हमें स्पीकर द्वारा आश्वासन मिला है कि इस पर चर्चा करवाएंगे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। अब बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कथित अजमेर शरीफ दरगाह की, जो आज एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने लगा है। इसका इतिहास बहुत ही विवादास्पद और रहस्यमयी है। हाल ही में हिंदू पक्ष ने इस स्थान पर एक सर्वे कराने की याचिका दायर की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जहां आज अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है वहां कभी एक विशाल शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू समुदाय के लोग इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते थे। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने ये दावा किया कि इस स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर का होना जो है वो साबित होता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि दरगाह के भीतर मौजूद कुछ ढांचे और संरचनाएं पुराने मंदिर के अवशेष हैं। अब इस पर क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे, अदालत की तरफ से क्या है। अब पक्ष भी इस खबर पर आप जान लीजिए, लेकिन चलिए उससे पहले क्यों जरूरी है ये सर्वे देख लीजिए। सवाल धार्मिक आस्थाओं के साथ तथ्यों का भी है, ये आपको बता दें, और साथ ही साथ शिव मंदिर कैसे बना, दरगाह सच क्या है, ये प्रश्न है। तो भाई सर्वे के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन सनातन धरोहर पर मुस्लिम अतिक्रमण का सच क्या है, अब ये एक और मुद्दा।
और अब आपने खबर जानी और खबर का पक्ष आपको बताते हैं। अजमेर दरगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अजमेर मामले में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। हमारा काम है कि अगर किसी हिंदू ने याचिका दायर की है और उस पर कोर्ट ने सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या है। ये सत्य है कि जब मुगल आए थे तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। कांग्रेस की सरकार आज तक केवल तुष्टीकरण करती रही है और तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 1947 में आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका मुहिम चला था उसको नेहरू जी द्वारा समाप्त कर दिया गया होता तो हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अर्जी दी गई। क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अजमेर दरगाह के इस मामले में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं, चढ़ाते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है। पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। निचली अदालत प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा। यह देश के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। ये सब बीजेपी आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। क्या बयान दिया ओवैसी ने, आइए सुनते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरे साथ दिव्या और निमी, हम तीनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद।